हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं पर रेक्टम ब्लीडिंग, एनल ब्लीडिंग अर्थात गुदगत रक्तस्राव। तो मॉडर्न के हिसाब से तो इसके कई कारण हैं, जैसे प्रोक्टाइटिस हुआ, ब्लीडिंग पाइल्स हुआ, या अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, कॉन्डिलोमा यानी एनल रीजन का कैंसर हुआ, फिशर इन एनो, जिसके हम फिशर्स की वजह से भी एक्चुअल ब्लीडिंग देखने को मिलता है। और आयुर्वेद के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो जैसे ब्लीडिंग पाइल्स में यानी रक्तज अर्श है, या उम, अधोग रक्त पित्त है, साथ ही साथ रक्तज प्रवाहिका है, रक्त दुष्टि है, धातु क्षय है। इन सब चीज़ों की वजह से एक्चुअल ब्लीडिंग पाइल्स या जैसे पर रेक्टम ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जब भी मैं कारणों के बारे में सोचता हूँ, तो कारण के हिसाब से अगर ट्रीटमेंट हो तो उसमें काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलता है। इसलिए लोकल ऑब्जर्वेशन हो या फिर हिस्ट्री में कई सारे निदान देखने को मिलते हैं। जैसे कृमि भी है, तो कृमि के भी कई कारण होते हैं जिसमें ब्लीडिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने एक बात देखी है, जैसे मेरे प्रैक्टिस में इन कारणों के साथ धातु क्षय एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे रूटीन लाइफ काफ़ी उदावरतजन्य हुए हैं, जिसकी वजह से एनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। प्रोक्टस पार्ट जो है, जिसको अधोभाग की मैं ग्रहणी कहूँगा, और प्रोक्टस पार्ट में जो ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, लाइक फीमेल में यूटेरस है, और मेल में जैसे प्रोस्टेट नाम की ग्लैंड है, दोनों शुक्र से जुड़े हुए अवयव है। तो यहाँ पे जो स्निग्ध गुण होता है, जो कहा गया है कि मल में मज्जा धातु का स्नेह होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। जब स्निग्ध गुण कम होता है, जो शुक्र का प्रेजेंटेशन करता है, वो कम होने के बाद भी इस तरीके की दिक्कतें देखने को मिलती है। इसलिए मैंने जैसे एक मुसली नाम का ड्रग पढ़ा है, तो उसमें श्रेष्ठ गुदशुलहरा नाम ऐसा का इसका वर्णन आया है। तो मुसली पे से हमें पता चलता है कि शुक्र क्षय की कंडीशन में कई बार इस तरीके के रिपीटेड ब्लीडिंग कंडीशंस देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ साल में काम करते समय उसके ऊपर जब मैंने स्पेशली एक ऑयल थेरेपी नाम का ट्रीटमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। एक ऑयल 40 ml जो अनुवासन बस्ती हम कहते हैं, उसमें हमने कई तरीके के ऑयल्स प्रिपेयर किए हैं। एक प्रसादन नाम का ऑयल तैयार किया है, जो रक्त का प्रसादन करता है। साथ ही साथ जो पाइल्स के कंडीशंस है, अर्श के उदावर्त के कंडीशंस है, उसके लिए एक एटी नाम का ऑयल हमने प्रिपेयर किया है, जो मारधवता लाता है उस एरिया में। तो यहाँ पे एक जो प्रोसीजर है, जैसे 50 ml की सिरिंज हो, उसमें एक 30 टू 40 ml का ऑयल लेना है। ये रबर कैथेटर जो हमेशा हम यूज़ करते हैं एक्चुअल हमारी बस्ती के लिए, तो सेल्फ बस्ती भी इसमें लिया जा सकता है। निदान के हिसाब से आपको औषधि तो यूज़ करनी ही है, लेकिन लोकल ट्रीटमेंट के बारे में ये जो ऑयल थेरेपी है, जो मैंने आपको बताया है, तो ये ऑयल थेरेपी से ब्लीडिंग मैक्स टू मैक्स 10 टू 15 डेज़ में काफ़ी बढ़िया रुक जाता है। तो इसमें अगर बाकी मैं आहार की बात करूँ, तो कटु अम्ल लवण रसात्मक जो आहार है, वो ना के बराबर यूज़ करना है कुछ दिनों के लिए। साथ ही साथ अगर मैं निद्रा के ऊपर अच्छा फ़ोकस करूँ, तो मलानुलोमन शोथ कम होने की वजह से बढ़िया देखने को मिलता है। जैसे मैंने धातु क्षय की बात कही, तो ओवर एक्सरसाइज़ हो, ओवर एक्सर्शन हो, साथ ही साथ एक्सेस अमाउंट ऑफ स्पीच हो, ज़ोर-ज़ोर से हँसना हो, एक्सेस अमाउंट ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो, इन सब चीज़ों की वजह से ये दिक्कत रिपीटेड देखने को मिल सकती है। तो कारणों को थोड़ा अवॉइड करें। ऑयल थेरेपी जो मैंने बताई, जिसमें प्रसादन नाम के तेल का काफ़ी बढ़िया यूज़ होता है, तो वो यूज़ करें। और ब्लीडिंग पाइल्स हो, या फिर रक्तज प्रवाहिका हो, या फिर कोई भी कंडीशन जिससे पर रेक्टम ब्लीडिंग होता है, एनल रीजन थ्रू ब्लीडिंग होता है, तो हम उसको काफ़ी अच्छे से करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।